खुद ही पॉलिटिक्स में हैं और उनके लिए पकौड़े तलना काम लायक है। बट हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो जिनके लिए सिर्फ एजुकेशन, हमारे घरों में हमेशा से ही बोला जाता है पढ़ो के लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा जीवन में। तो हम नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और हमारे बीच में हैं तेज तर्रार युवा एडवोकेट और किसानों की पक्षधार। मैडम, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैडम जी, अभी जो ये भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, इसको सभी लोग काले कहते हैं और आप इनको किस तरीके से काला देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा, सारे कानून को, इस बिल को थॉरली स्टडी किया, मुझे सबसे पहला तो डेफिनेशन ही गलत लगा। जहाँ पे फार्मर और ट्रेडर्स, कल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फार्मर और ट्रेडर्स को एक लाइन में आपने रखा है। फार्मर और ट्रेडर दो अलग लोग हैं। ट्रेडर कॉर्पोरेट में आते हैं जो कि बिजनेस करते हैं, और फार्मर जो कि ग्रामीण लोग जो अपने जीने के लिए उपज कर रहे हैं और उनका प्रॉफिट, लार्ज प्रॉफिट वाला अगर हो रहा है क्योंकि वो उपज हो रही है, उनका बिजनेस माइंड नहीं है। तो आप डेफिनेशन भी उन दोनों को साथ में रख रहे हैं। और फ्यूचर, जहाँ तक मैं बहुत छोटे लेवल पे बात करती हूँ, फ्यूचर जहाँ तक अगर आप फार्मर और ट्रेडर की बात करेंगे, कल को अगर हम जाते हैं कोर्ट में और हम अपील करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तो पहले तो हम मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, उसकी उनका ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होगा, हमारे पास आगे अपील करने की राइट नहीं है। फिर दूसरा, जब हम ट्रेडर की बात करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे और कानून जुड़ जाते हैं। ट्रेडर्स की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो ट्रेडर्स में और सारी चीज़ें जुड़ जाती है। कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाता है, कंज्यूमर फोरम के अंदर आ जाता है, उस सब के अंदर हम आगे जा सकते हैं। और जब हमारे पास, मैं सिर्फ एक सेक्शन की बात कर दूँ, जब हमारे पास इतनी हर कानून में आगे अपील करने की राइट है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ हम मजिस्ट्रेट के पास ही क्यों, एसडीएम हाँ, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पास ही क्यों जा रहे हैं? हम आगे भी हमें जाने की राइट होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सेक्शन है, अगर हम बात करेंगे सारे सेक्शंस की तो बहुत लंबा चला जाएगा ये। तो अदिति जी, जिस तरीके से अभी तो जो लोग कह रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि किसानों ने ये कानून पढ़े नहीं है, ना इनको कोई समझाया जा रहा है और इनको गुमराह कर रखा है कि आप फ़ायदा नहीं है, इसमें 2 सेक्शन बना दिए हैं। नहीं, शायद ये जो गुमराह की जा रही है और जो बातें हैं वो सिर्फ बातें ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किसान पहले आए अपने राइट को लेकर के, बाद में हम सपोर्ट करने आए हैं, हम पहले से उनके साथ नहीं थे। उन्होंने पढ़ा है, और ऐसा नहीं है किसानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, सब पढ़े लिखे होते हैं। आज के टाइम पे सब पढ़ते हैं। अगर खाद की बात करें, खाद हम देते हैं तो उसके लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत है, उनके लिए जनरल। जब उनको पता है कि इस खेत में ये खाद लगने हैं, इस ज़मीन का सॉइल ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कानून कैसे नहीं पढ़ा और उनको कानून कैसे नहीं समझ में आता है? और अगर वो जा रहे हैं कानूनी व्यक्ति के पास, जैसे एडवोकेट्स के पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और हम उनको बता रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैडम, एक चीज़ और देखा गया है कि पहले सरकार कहती थी कि भाई आप कोर्ट में आइए, हम कोर्ट में आपसे बात करते हैं। किसानों ने साफ मना कर दिया। उसके बावजूद सरकार जो है, मतलब वो बिल सरकार बना रही है और अब न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। किसानों ने साफ मना कर दिया, हमने कोर्ट में जाएंगे। हाँ, कोर्ट में तो तब जाते हैं ना जब बिल पास करके आपने पूरा फाइनल कर दिया। हम तो मान ही नहीं रहे कि ये बिल पास हो। कोर्ट में तो हम तब जाएंगे ना, हमें तो इनिशियल लेवल पे इसको ख़त्म करना है, हमें कोर्ट जाना ही नहीं है। हम कोर्ट क्यों जाए जब आपने कानून बनाया है और हम आपके सामने बैठ रहे हैं? हमें ये कानून चाहिए, हम तो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं ना, हम केस की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। हमें केस करना ही नहीं है, हमें ये बिल चाहिए ही नहीं जी। लेकिन मैडम, आप इस पेशे से आती हैं, एडवोकेट आती हैं, अभी तक देखा गया है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जजमेंट दे रहा है, न्याय नहीं दे रहा, वो थोप रहा है लोगों के ऊपर। क्या ये सच्चाई है? मैं सीधा सीधा मतलब एक ब्लेम लगा रहा हूँ। मैं इस बारे में नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि जो मेरा पेशा है। नहीं, पेशा नहीं है, सॉरी, आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि वो जो ओहदा है वो मेरा नहीं है, मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए। वो जजमेंट पास करने के लिए, एक स्टेटमेंट देने के लिए कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जिस ओहदे पे वो हैं अभी, वहाँ पे परसेप्शन कौन से बंदे का क्या होगा, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है? तो वो क्या दे रहे हैं, वो उनका राइट ऑफ अथॉरिटी है, वो दे रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सब गलत है या ऐसा नहीं है कि सब सही है, इसमें मैं। अच्छा अदिति जी ये बताइए, संविधान बड़ा है या इस समय सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? संविधान हमेशा से बड़ा है, लेकिन संविधान को ना तो सरकार मान रही है। जब सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत कोई न्याय देती है तो उस पर सरकार तो अमल करती नहीं है। तभी तो सरकार बदलना है सर। लेकिन मैडम इस देश के अंदर देखा गया है सिर्फ मुखड़े बदले जाते हैं, चेहरे बदले जाते हैं, लेकिन जो सिद्धांत जो कानून है वो नहीं बदले जाते। कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि सिद्धांत और कानून तभी बदले जाने चाहिए जब वो जनता के हित में हो। तो जैसे जनता के हित में नहीं होगा तो हम खिलाफत करेंगे। सीए है, फार्मर्स बिल है, हम खिलाफत करेंगे। लेकिन अगर कानून सही है तो हमें नहीं बदलना है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार चाहे कोई भी आए, अगर वो जनता के खिलाफ होगी तो सरकार भी बदलेगी, मुखड़े भी बदलेंगे, और कानून आएगी तो कानून भी बदले जाएंगे। अच्छा मैडम, चलते चलते आप युवा हैं तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, और जो बॉर्डर पे जो पूरी दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं उनको क्या ऐसा संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि युवाओं की बहुत बड़े भागीदारी है और युवाओं के कंधे पर ये देश टिका हुआ है। युवाओं से जो आज के टाइम पे मुझे लगता है वो लोग नॉन बॉर्डर सिचुएशन में हैं कि ठीक है कुछ कर भी रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो पढ़ रहे कर रहे हैं। तो इसमें भी सरकार का मुझे लगता है थोड़ा बहुत है कि एजुकेशन सिस्टम अगर और ज़्यादा अच्छी होती तो जो आधे युवा है जो इलिटरेट हैं वो और ज़्यादा समझ करके बाहर आते और समझ पाते कि क्या दिक्कत हो रही है हमारी सरकारी चीज़ों में, क्या दिक्कत हो रही है हमारे संविधान में, क्या दिक्कत हो रही है हमारे लॉ में, तो वो समझ पाते। आधे युवा तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैडम युवा कैसे समझेंगे? उन्हें तो अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो एमटेक MBBS डॉक्टर को कहते हैं ये पकौड़ा तलना एक आपका व्यवसाय है, फिर दूसरा ये कहते हैं पंचालाना व्यवसाय है। तो एमटेक और MBBS MD अब करने की क्या ज़रूरत पड़ी है मैडम? यही तो है, तो ये तो आपको समझना है ना उन युवाओं को। नहीं मैडम, मैं तो पत्रकार हूँ मैडम, मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरे युवाओं के साथ में जो छल कपट हो रहा है, आंखों से आंसू बहता है मैडम। हाँ, तो ये युवा को खुद समझना पड़ेगा, या तो हमें कुछ ऐसा मैं बोलती हूँ उपयोग कह सकते हैं कि उपयोग लेके आना पड़ेगा, कैंपेन करनी पड़ेगी कि हमें समझाना पड़ेगा। और अगर ये ज़रूरत होगी तो शायद कल को कैंपेन होगी कि एजुकेशन ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ हवाला दे रही है कि हम GDP बढ़ा रहे हैं, हम इकोनॉमिक बढ़ा रहे हैं और हम सबके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है मैडम, हो रहा है मैडम। आपको UPSC जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको SSC जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सचिव बना दिए जाएंगे। आप पार्टी की सेवा करें, अगर मौका नहीं मिल रहा है तो आप तो एडवोकेट है, किसी ऐसे नेता को पकड़ें, आप तो सचिव भी बन सकती हैं मैडम। खुले दरबार के अंदर जिस तरीके से अभी जो लोग लोकसभा स्पीकर हैं उनकी बिटिया को भी सचिव बनाया गया है, पूरी नौकरी करने के बाद में जब 3-4 साल बच जाते हैं जब उनको सचिव बनाया जाता है। सही कह रहे हैं आप। मैं नहीं कह रहा मैडम, मेरा कोई नहीं है, मैं नहीं कह रहा, जो आप देख रहे हैं। जी सही है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मेरे जैसे लोगों को ऐसी ज़रूरत नहीं है जो पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए है जिनके परिवार वाले खुद ही पॉलिटिक्स में हैं और उनके लिए पकौड़े तलना काम लायक है। बट हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो जिनके लिए सिर्फ एजुकेशन, हमारे घरों में हमेशा से ही बोला जाता है पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा जीवन में, तो हमारे लिए तो एजुकेशन ही है। और मैं तो हमेशा एजुकेशन को सपोर्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पढ़ें इस कानून को। इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है लोगों ने कि क्या कानून। अच्छा मैडम, ये दुख नहीं होता है जबकि ऐसे व्यक्ति को जो अनलिटरेचर है, अशिक्षित है, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है और हम पढ़े लिखे लोग हम लाइन में लग रहे हैं और हमारा नंबर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल दुख होता है, क्यों नहीं दुख होता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से मेरी भी बीती है तो मैं जानती हूँ कि ये दुख होता है। बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहना है जैसे हम सब लगे हुए हैं। और इसके अलावा तो हम कोशिश के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बट कोशिश जाग के करनी है। सोचेंगे कि लेटे लेटे हो जाए, कोशिश तो नहीं होगी। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.